दोस्तों नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर डैन न्यूज़ में। जहां आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं रदौर हलके में, जहां पर मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं समाज सेवी सरपंच प्रतिनिधि रमेश्वर दास बापा जी के साथ, जो है डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा से, और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय पाल गडरिया महासभा से। आइए चलते हैं, एक खास मुलाकात आप सबके साथ इनसे करवाते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सर मैं आपसे रमेश्वर दास जी, मैं पहला ये आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सामाजिक कार्यों में किस प्रकार का योगदान रहा आपका जीवन में? सर मुझे लगभग 20 साल सामाजिक कार्य करते हुए हो गए हैं जी। शुरू में मैं हमारा एक जातीय संगठन होता है अखिल भारतीय पाल गडरिया महासभा, उसके साथ जुड़ा सर। तो समाज में जो अपने समाज में गडरिया समाज में जो मैंने बुराइयां देखी जी, उनके प्रति लोगों को जागरूक किया, जैसे अशिक्षा है, अनपढ़ता है या अंधविश्वास है किसी प्रकार का, उनके उसमें मैंने जागरूक किया सर। उसके बाद मैं जो हमारा गवर्नमेंट टीचर्स का एक राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ है, 2007 में सर मैं उसका ब्लॉक प्रधान बना जी। 2 टर्म मैंने ब्लॉक प्रधान की, और उसमें जो समस्याएं आती रही हैं हाँ जी। जो हमें सरकार से हल करानी होती हैं, विभाग से करानी होती हैं, उनमें मैंने टीचर्स की समस्याओं को हल कराया। और आज के समय में मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा, जो कि एक बहुत बड़ा संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर, और इसके आगे जाए हम एजुकेशन इंटरनेशनल जो पूरे वर्ल्ड का संगठन है, उसके साथ जुड़ा सर। तो अब इस तरह जब आप सामाजिक कार्य करोगे तो धीरे धीरे हमने देखा कि जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूं उसके प्रति मेरी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं सर, क्योंकि मैं गांव में भी जो हमारे धार्मिक कार्य होते थे या सामाजिक कार्य होते थे उनमें मैंने लगातार भाग लेता रहा हूं। चाहे वो हमारे गांव में कि यहाँ ऐतिहासिक शिवरात्रि पर मेला लगता है, तो उसमें जो भी जितनी जिम्मेवारी हमारी बनती थी, चाहे मेला ऑर्गेनाइज करने की हो, दंगल ऑर्गेनाइज करने की हो, तो उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया सर। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ एक वार्षिक हम खेड़े पर यज्ञ भंडारा करते हैं, तो उसमें भी पिछले कुछ सालों से बड़ी निष्ठा से उसमें मैं समाज का और धार्मिक कार्यों में भाग ले रहा हूँ सर। तो सरपंच पद की उम्मीदवारी के लिए आपका जो मन बना, ये कैसे विचार आया? सर मैं सन 95 में पहली बार मैंने वोट कास्ट की थी सर, और उसके बाद से मैं देखता रहा हूँ कि हमारे गांव में लगभग 80 एकड़ ज़मीन पंचायती ज़मीन है सर। अगर नीतियाँ बनी होती, पॉलिसीज़ बनी होती, या इस गांव का दर्द हमारे उन सरपंचों को दिखाई दिया होता, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट लग सकते थे सर। चाहे वो पावर हाउस का लगाने का हो या कोई इंडस्ट्री या कुछ भी, लेकिन सर वो उस तरह का काम नहीं हुआ। पैसा बहुत आता रहा है ग्रांट पे, क्योंकि मेरा गांव जो है मोर देन 50% यहाँ ऐसे लोग निवास करते हैं सर। इसके साथ साथ मैंने देखा कि यहाँ हमारे गांव में एजुकेशन की काफ़ी कमी रही है शुरू के सालों में। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको भी सही दिशा नहीं मिल पाने के कारण काफ़ी समस्याएं हैं। अगर देखा जाए तो गांव में टैलेंट बहुत है हमारे बच्चे 10 दिन कोई गेम खेल लेते हैं तो उसमें ब्लॉक लेवल तक वो जीत हासिल कर लेते हैं। हमारे गाँव की रस्साकसी पूरा डिस्ट्रिक्ट जीतने के बाद स्टेट के कई बार इनाम जीत के ले आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गांव के जो खिलाड़ी हैं बच्चे, उनको पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दिमाग में जब आई तो हमने सोचा भाई इस तरफ कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर मैंने देखा मेरे साथ में गांव हैं जहां शुरू से सीनियर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल रहे हैं, वहाँ आज रोज़गार बहुत हैं। आपको बड़ा ताजुब होगा कि इस गाँव में एक मेरे से पहले मास्टर जी हुआ करते थे, 2004 में वो रिटायर हो गए, और उसके बाद मैं हूँ। उसके बाद ना उससे पहले कोई टीचर हुए ना उसके बाद। तो बड़ा विचित्र सा लगता है कि आज हम किस ज़माने में जी रहे हैं कि हमारे बच्चों बापा गांव की मुख्य समस्याएं क्या है? समस्याओं की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चों को सही दिशा नहीं मिल रही है। जैसे हमारे यहाँ कोई खेल का मैदान नहीं है, खेल का मैदान न होने के कारण जो प्रतिभाएँ हैं वो छिपी रहती है। इसके साथ साथ गाँव में जैसे मैरिज पैलेस होते हैं जी, इस प्रकार का कोई पैलेस हो, लगभग 2400 की आबादी है, लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ हमारी सोच ये भी है कि गांव में गौशाला भी हो, व्यायामशाला हो, खेल का मैदान हो। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। दूसरा, कुछ हमारे गरीब तबका काफ़ी, मैंने पहले ही बताया 50% से ज़्यादा हमारे एससी लोग हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम्स लोग हैं वो बेसिकली काफ़ी गरीब उनके बैकग्राउंड है, लेकिन वो जनरल कोटे में आते हैं, उनको कुछ प्रकार का लाभ नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं एक सोच ये भी है कि उनके लिए भी कोई ऐसी सरकार की जो पॉलिसीज़ होती है माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, वो लेकर आई जाए। उनके जैसे बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो मजदूरी करें, लेकिन वो एक जनरल का
ठप्पा लगने के कारण उनको ना तो जैसे पीछे 100 गज के प्लाट मिले थे कांग्रेस सरकार के समय में या किसी प्रकार की ग्रांट, वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही है। तो एक रूपता सी लाकर, एक समानता सी लाकर उनका भी वो लाभ उनको दिलवाया जाए। रमेश्वर दास जी, ये एजुकेशन को लेकर क्या स्थिति है गाँव की? पीछे से कुछ, हाँ, पीछे से एजुकेशन में कुछ सुदृढ़ हुआ है। पहले हमारे यहाँ 5वीं तक का स्कूल होता था, फिर धीरे धीरे 8th का हुआ, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंडर के सभी स्कूल मिडिल करने हैं। उसके बाद अभी हाई स्कूल बना है, लेकिन मांग के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अच्छी संख्या है हमारे यहाँ। तो रमेश्वर दास जी, अगर इन्हीं मुद्दों के ऊपर अगर बात करें और आप यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और आपके लोग यहाँ के पसंद करके आपको चुनाव जिता देते हैं, तो आप सरपंच प्रतिनिधि के रूप में इस गांव में होकर तो आप क्या काम कराएंगे, क्या कार्य कराएंगे विकास को लेकर गांव में? मेरा मुख्य मुद्दा जो रहेगा, अगर गांव साथ देता है और हमारा जो भी कैंडिडेट होगा, क्योंकि मैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता जी। मेरी मिसेज है, भतीजा है, जैसे भी स्थितियाँ रहेंगी, तो अगर हमें मौका मिलता है तो सबसे पहले हम गांव का स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। इसके अलावा गांव में हमारे जैसे पशु चिकित्सा हॉस्पिटल बनवाया जाए, डिस्पेंसरी बनवाई जाए, ताकि कुछ जो छोटे छोटे इलाज हैं वो गांव में गरीब लोगों को मिल सकें। इसके साथ साथ खेल का मैदान है, मैरिज पैलेस है, वो मैंने पहले भी आपको बताया। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हर आदमी को ज़रूरत रहेगी। सीसीटीवी कैमरे का भी कुछ है प्लान? हाँ, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इस पंचायत में लगाए, अच्छा काम। हाँ, जो मौजूदा सरपंच है हमारा अच्छा काम किया, उसने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, नलियाँ गलियाँ बनवाई हैं, काम ठीक हुआ है उसके समय में भी। फिर भी उनकी एक प्रॉपर रिपेयर समय से और लाइट, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप बहुत कुछ गांव में कर सकते हैं। इन चीज़ों को, इन जो सुविधाएं हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की रही हो या लाइट की, उसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल। तो रमेश्वर दास जी, हमारा जो चैनल है डैन न्यूज़, इस चैनल के माध्यम से आप गांव बापा के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि एक बार मौका दें, क्योंकि सोच है मेरी, क्वालिफिकेशन में MA B.Ed हूँ, और एक गांव के प्रति पीड़ा भी रही है कि गांव का विकास हो, अच्छे बच्चे जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक माहौल ऐसा दिया जाए कि वो अपने आप को स्टैंड कर लें, किसी भी खेल में या किसी अन्य गतिविधि में आगे बढ़े। और पंचायत को चाहिए, मैं तो बल्कि अपनी नहीं, एक पूरा हरियाणा की पंचायतों को मैं कहता हूँ कि अगर प्रतिभा आपके गाँव में है तो उसको निखारने के लिए आप उसकी हेल्प करें। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप सभी जो है पंचायत कोटे से करें, इसके अलावा आपके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से उनकी बच्चों की मदद की जा सकती है। सही बात है। तो रमेश्वर दास जी, आज दशहरा है, इस पावन अवसर पर पूरा देश आपको देख रहा है, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से देशवासियों के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अपने गाँव वालों को, देश वालों को, प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएँ देता हूँ। दशहरा जो है हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं उनको ख़त्म करके उन पर विजय प्राप्त करने का दिन होता है। जैसे अच्छाई बुराई पर जो है अच्छाई की विजय का त्यौहार दशहरा है, ऐसे ही जो हमारी बुरी चीज़ें हैं उनको छोड़कर हम अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ें, क्योंकि बहुत समय हो गया, देश आज़ाद हुए बहुत समय हो गया, अब मुख्य धारा में आने का समय है। अगर कहीं इस प्रकार कुछ बच्चे नशे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज ये हमारे खाली हरियाणा की समस्या नहीं है कि ये वर्ल्ड वाइड समस्या बन चुकी है, समस्या जो नशे की है। चाहे वो आप देख रहे होंगे पीछे जो सुशांत कांड, वो बहुत बड़ा नशे के ऊपर ही उसमें चला है। तो इस प्रकार के जागरूकता कैंप गांव में लगाए जाएं कि बच्चों का जो भविष्य है वो नशे की तरफ ना जाए, वो ब्राइट हो। इस प्रकार के हम कोशिश करेंगे कि अगर गाँव में मौका देता है कि इस प्रकार के कैंप हम ऑर्गेनाइज भी कराएंगे गाँव में। जी सर। तो आपने सुना रमेश्वर दास जी के विचार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अंकित के साथ दोस्तों मनदीप कुमार।